नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सिर चैनल में आपका फिर से एक बार मन से स्वागत है। तो आज की जो मैं आपको स्टोरी बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। छोटी सी स्टोरी है बट बहुत ही मजेदार है। तो स्टोरी इज अबाउट समथिंग के भक्तों को जो है वो कैसे होना चाहिए। मतलब साईं बाबा ना ऐसे थे कि उनको जब जो भी उनके भक्त रहते थे ना, तो उनको ना ऐसे कोई तीसरा भक्त आके बीच में मेडल ना करे या इंटरफियर ना करे, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने सारे सभी भक्तों को जो है वो एक सरीका चाहते थे। उनको पता है कि कौन जो है उनकी बहुत ज्यादा भक्ति कर रहा है, कौन उनसे बहुत ज्यादा क्लोज है या फिर डिवोटेड है वगैरह, कौन किस तरह से जो है उनपे फेथ रख रहा है, बिलीव रख रहा है। तो ये बाबा के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता था। तो एक दिन क्या हुआ ना, मस्जिद में बाबा बैठे हुए थे, सारे सभी लोग एज यूजुअल जो है उनके आजू बाजू में बैठे हुए थे। एक मौसी बाई करके जो है वो डिवोटी थी बाबा की, बहुत ज्यादा बड़ी डिवोटी थी। वो हमेशा क्या करती थी, वो आती थी और बाबा को जो है मतलब सारे सभी उनके हाथ पैर वगैरह जो है वो पूरा अच्छे से साफ वगैरह करती थी। ठीक है। तो एक दिन ऐसे ही सारे सभी बैठे हुए थे और बाबा की जो है वो साफ कर रही थी, मतलब एब्डोमेन, स्टमक वगैरह, हाथ पैर वगैरह घिस रही थी, कुछ कुछ लगा रहे थे और फिर मतलब सारा सब कुछ जो है वो क्लीन कर रहे थे। बट क्लीनिंग में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम हम नहीं बोल सकते, ये सारे सभी दूसरों की भी व्यूज थी वहां पे। तो प्रॉब्लम मतलब ये था कि सारे सभी भक्तों को जो वहां पे बैठे हुए थे उनको ऐसे लग रहा था कि ये मौसी भाई क्या कर रही है। ये डेफिनेटली मतलब अगर इतने जोर से बाबा का मतलब स्टमक घिसेंगी, इतना उनको जो है मतलब उनके ना हाथ थोड़े टफ थे। एक होता है ना, सबका अपना एक तरीका होता है। मतलब मौसी भाई के मन में कुछ नहीं था, उनका वो डिवोशन था और वो जो है बाबा को अपने मन से, अपने दिल से जो है अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लीन करना चाहती थी। लेकिन दूसरे भक्तों की नजर में वो ऐसा था कि इट वॉज काइंड ऑफ, ये कितने जोर से ये कर रही है, कहीं बाबा की कोई नस ना लग जाए, कहीं वो बाबा को कोई पेन तो नहीं दे रहे हैं, कहीं कुछ ये तो नहीं कर रहे हैं। तो उनके मतलब एक्सप्रेशन से सारा सब कुछ, ये सारे सबके माइंड में ऐसा चल रहा था। तो आपको तो पता है बाबा कैसे हैं, बाबा को पता चल जाता है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो बाबा, पता है उन्होंने क्या किया, जैसे ही सारे सभी भक्तों के दिमाग में ये चीज चल रही थी, उन्होंने यहाँ पे ऐसे सत्ता डाल के रखा था। वो एकदम से उठे जोर से, एकदम गुस्से में, एक हाथ से जो है उन्होंने सत्ता ऐसे अपना नीचे कर दिया। और फिर उसके बाद जो है उनकी आंखें, मतलब सारे सभी भक्त एकदम ऐसे देखते ही रह गए। उनकी आंखें बहुत ज्यादा गुस्से से लाल हो रखी थी और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये बाबा को क्या हो गया अचानक से। किसी की हिम्मत नहीं थी पूछने की, ना ही उनके सामने जाने की। भी बहुत बार ऐसे ऐसे चरित्र के स्टोरीज में लिखा होता है कि जिन्होंने भी ट्राई किया है वगैरह तो वो फंस जाता है। मतलब अगर बाबा गुस्से में है तो आपने बीच में कुछ भी इंटरफियर नहीं करना चाहिए। तो किसी ने कोई डेयरिंग नहीं की कुछ भी पूछने की, बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या है, आखिर बाबा ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद जो है बाबा ने वही सदका लिया और उन्होंने जो है यहाँ पे पूरा ऐसे पूरा टाई कर लिया। दोनों सदके की जो एंड्स होती है, मतलब जो लास्ट पोर्शन होता है, उसको पकड़ के उन्होंने उसको इतना ज्यादा प्रेस किया अपने स्टमक पे कि पूरा जो है वो एकदम ऐसे अंदर जा रहा था। मतलब इतना अंदर वो प्रेस कर रहे थे कि ऑलमोस्ट 2 to 3 फीट जो है वो सदका अंदर जा चुका था। एंड एवरीबडी वॉज फीलिंग लाइक कि अरे अब तो कुछ मतलब सही नहीं होने वाला है। ऐसे लगता है कि बाबा का जो है वो पेट फट जाएगा या कुछ तो हो जाएगा, रप्चर्ड हो जाएगा। और ये मतलब बाबा ऐसे क्यों कर रहे हैं, सबका दिमाग मतलब एकदम सुन्न हो गया था। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये बाबा क्या कर रहे हैं। बहुत देर तक जो है उन्होंने वो जितना जा सके उतना वो बाबा डीप जा रहे थे और सबको ऐसे लग रहा था अभी कुछ भी हो सकता है, थोड़े टाइम में जो है ये शायद रप्चर हो जाएगा। बट फिर जैसे जैसे धीरे धीरे जो है बाबा का गुस्सा शांत हुआ, उसके बाद जो है उन्होंने सदका छोड़ दिया और फिर वो शांति से नीचे बैठ गए। फिर जैसे ही वो बैठे, उससे फिर भक्तों को अपने आप ही पता चल गया। उनको लगा अरे बाबा ने अपने आप को जो है इतना ज्यादा, मतलब वो अपना स्टमक को मतलब इतना पेन दिया, इतना खींचा, लेकिन तब भी बाबा को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी ये नहीं हुआ। तो तब जाके जो है वो सारे सभी भक्तों को ये बात समझ में आ गई कि अरे नहीं, ये हम लोगों से गलती हो गई। डेफिनेटली बाबा ने हम सबके जो है वो माइंड रीड कर लिए होंगे, उन्हें पता चल गया होगा कि अरे हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो बस उसी टाइम से जो है, उसी दिन से सारे सभी भक्तों को बहुत अच्छे से पता चल गया कि हर एक भक्त की जो भक्ति होती है, या फिर साईं बाबा के लिए जो भी जिसकी जैसी भी भक्ति है अपने भक्तों की, वो सबसे अलग है। मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है।
कोई थोड़ा कुछ कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई मतलब अपनी तरफ से जैसा हो सके वैसे वो करते हैं। लोगों का वहाँ पे भक्त भी जितने बैठे हुए थे उनका इंटेंशन गलत नहीं था, वो भी ऑब्वियसली बाबा से बहुत प्यार करते थे, बट उन्हें ये लगता था कि अरे ये जो है मतलब ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, इतने ज़ोर से क्यों कर रहे हैं। बट हमें तो पता है मतलब बाबा को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बाबा बस एक ही चीज़ के भूखे और वो है भक्ति, भक्ति और सिर्फ भक्ति। जितनी आप जैसे अपने हिसाब से डिवोशन और भक्ति दिखाओगे उतना ज्यादा बाबा प्रसन्न होंगे, और आपके डिवोशन आपकी भक्ति से आप ही को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलते रहेंगे कि अरे जो भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं ना अबाउट वेज नॉन वेज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए ऐसे वैसे ये वो, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी जो है मतलब आप लोगों के साथ शेयर करा है, इट इज ऑल एंड ऑल अबाउट द डिवोशन। आपका मन क्या कहता है, हम लोग की जो गट फीलिंग होती है, हम लोग की जो फीलिंग्स होती है, हमें अपने आप में ही सारे सभी आंसर्स हमारे पास ही होते हैं। तो एक बार सिर्फ अपने आप को पूछो और आप सोचो कि आप क्या करना चाहते हैं बाबा के लिए, आप क्या कर सकते हो। अगर आप नॉनवेज खाने वाले पर्सन है बट थर्सडे को अगर आपके व्रत है तो आपको क्या खाना चाहिए, आपका मन क्या बोलता है, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। तो आंसर्स इज ऑल विद यू, इट इज विद इन यू। बस एक बार आप पूछिए, आपको सारे सभी आंसर्स वैसे ही मिल जाएंगे। सो फाइनली इट इज ऑल अबाउट द डिवोशन कि आप अपनी भक्ति जो है बाबा को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो आज की स्टोरी यही थी, सारे सभी इसी बारे में थी कि कभी भी जो है आप साईं बाबा के जितने भी जो भी भक्त है ना, उनको उनके हिसाब से, उनको जैसे भी लगता है कि हाँ उनकी इनर फीलिंग बोलती है कि मुझे ऐसे से बाबा के लिए करना चाहिए, बाबा कभी उस चीज के लिए मना नहीं करेंगे। वो हमेशा हमेशा वो खुशी रहेंगी कि कोई तो है मेरे भक्त, वो मेरे लिए ऐसे करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव बनना चाहते हैं, कुछ अलग से कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ अलग नैवेद्य दिखाना चाहते हैं, कुछ ये करना चाहते हैं। तो बाबा को ये सारी सारी चीजें बहुत पसंद है। तो आप जो है कभी भी कोई भक्त के बीच में जो है आप इंटरफियर नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा जो है अपने भक्तों को सबको जो है वो एक सरीका चाहते हैं। वो आप सबको सुन रहे हैं, आप सबकी प्रॉब्लम्स वो जानते हैं। और बाबा का एक बहुत ही फेवरेट और बहुत ज्यादा पावरफुल मंत्र तो हम सबको पता है, वो है ओम साई राम, जो हम हमेशा बोलते रहते हैं, बोलते हैं कि ओम साई राम आप जप करें तो तभी आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, वो थोड़ा ऐसे शांत हो जाता है, आपको मन में शांति मिलती है। और उनके वर्ड्स तो हम सभी जानते हैं, जो है श्रद्धा और सबूरी। हम बहुत बार बोलते हैं कि बाबा आपने सुन लिया, या फिर आप सुन रहे हो, ठीक है सारा सब कुछ है, बट हम लोग की अभी तक मन्नत पूरी नहीं हुई है, आपने तो सुना ही नहीं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट ठीक है बस एक ही ट्रस्ट रखो, श्रद्धा एंड सबूरी। बाबा यही बोलते हैं। और जो कि मैं, मेरे एक्सपीरियंस आप प्रेगनेंसी वाला आपने देख ही लिया है, जिसमें मैंने वो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया। और इसीलिए मैं जानबूझ के हर टाइम हर वीडियो में या फिर कमेंट में भी या फिर आपके मेल्स में भी आंसर करते टाइम ये जरूर बोलती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम्स है कुछ है तो इट इज ओनली बिकॉज कि बाबा जो है आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कहीं आपसे कोई गलती हो गई हो, उसका बस वो थोड़ा सा आपको लेसन सिखा रहे हैं, या फिर आपको प्रॉब्लम से डील करने का महत्व बता रहे हैं, तो मतलब आपको स्ट्रांग बना रहे हैं बाबा। तो इम्पेशेंट मत होइए, पेशेंस रखिए, पेशेंस इज रियली वेरी मच इम्पोर्टेंट। और बाबा बस आपके ड्रीम में आके या कोई इंडिकेशन देके आपको बताते रहेंगे, आपको पता चलेगा कि चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए बट बाबा जो है आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो आप भी जो है उन पे इतना बिलीफ और ट्रस्ट रखिए, इतना फर्म फेथ रखिए कि बिल्कुल वो शेक ना हो पाए, नो मैटर व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, जो भी है जैसे भी हो रहा है, बस बाबा को अपने कर्तव्य के हिसाब से, अपने डिवोशन के हिसाब से उनको प्रे करते रहिए। आपका जो भी मन है आप पारायण करिए, पूजा करिए, व्रत करिए, मंदिर जाइए, जो भी करिए, बस उनका साथ मत छोड़िएगा, उन पे नाराज मत होइएगा, ठीक है। तो देखिए फिर बाबा फिर एक दिन आएगा, सही टाइम उनके हिसाब से फिर सारा सब कुछ सही करेंगे और ठीक करेंगे। बस फिर दर्शकों आज के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं अगले गुरुवार एक नए एक्सपीरियंस के साथ, और अगले शनिवार एक नए स्टोरी के साथ। 10 वाली स्टोरी है, एंजॉय जरूर करिएगा। चलिए, ओम साई राम।